हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो आपके पर्सन है गाइस, वो आपके लिए एक्शन लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं और वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, ऐसा भी है। आपके साथ वो इंसान फ्यूचर भी देख रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो आप हैं, आपके जैसा कोई भी इंसान उनकी लाइफ में नहीं है जो उन्हें समझता है। तो आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और फ्यूचर में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली में आपको शामिल करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और उन्हें ये भी लगता है गाइस कि जो भी लोग उनके साथ हैं, सब अपने फ़ायदे के लिए ही उनके साथ हैं। कोई उन्हें समझने वाला नहीं है, कोई उनके लिए फीलिंग नहीं रखता। और आप हैं जो अपने बारे में ना सोचकर, दूसरों के बारे में ना सोचकर, अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप उनको खुश रखना चाहते हैं, उनकी हर परेशानी को आप समझते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो आपके पर्सन यही सब सोच रहे हैं कि आपके जैसा कोई भी इंसान उनकी लाइफ में नहीं है, सब अपने फ़ायदे के लिए ही उनके साथ हैं और उनकी परवाह किसी को भी नहीं है सिवाय आपके। और हो सकता है गाइस आप इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, जो कभी ना नेगेटिव बात करता और ना ही नेगेटिव सोचता। हर चीज़ को लेकर आप पॉजिटिव रहते हैं, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ भी अच्छी चलेगी, जैसे आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो वही वैसा ही उनके साथ भी होगा। अभी जैसे भी उनके साथ परेशानियां चलती हैं और जो भी उनकी लाइफ में अभी चल रहा है, तो ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में भी परेशानियां अभी हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो उन्हें यही लगता है कि अगर वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ भी अच्छी ही चलेगी, जैसे आपकी चल रही है। उन्हें कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। और ट्रू लव यहाँ पर दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन पहले चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन अभी उनमें परिवर्तन आया है और इसी वजह से अब वो आपको समझ पा रहे हैं। आपके लिए इमोशनल भी है वो इंसान, आपके लिए वो एक्शन भी लेना चाहते हैं और ट्रू लव भी यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पास्ट में तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते थे और जहाँ उनका फ़ायदा होता वो वहीं जाते हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन इमोशनल दिखाई देते हैं, अभी वो दिल की सुनते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसी वजह से सब कुछ वो सही करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपके साथ आगे वो बढ़ना चाहते हैं। और आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और वो आपसे बात करके हो सकता है आपको प्रपोजल भी देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक्शन लेने के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। तो अब उन्हें कोई ये नहीं है कि पहले वो बहुत ज़्यादा सोचते थे और एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन आज की एनर्जी ऐसी नहीं है। वो एक्शन लेने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट तो करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट करके वो प्रपोजल भी दे सकते हैं। पास्ट में तो ऐसा था गाइस कि आप चाहते थे कमिटमेंट उस इंसान से, लेकिन वो देने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, फ्यूचर के बारे में वो सोचते नहीं थे। लेकिन अब वो इंसान फ्यूचर के बारे में तो सोच ही रहा है, कमिटमेंट देने को भी तैयार दिखाई देता है। और आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि आपसे कोई बात नहीं हो रही, बहुत टाइम हो गया, नो कांटेक्ट है। तो अब आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपको बताने के लिए सोच कर रखा है और वो सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि उनके साथ जब वो आपसे अलग थे तो उनकी लाइफ में क्या क्या चला, क्या क्या हुआ। तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, ऐसा भी है। और आपको भले ही लगता होगा कि आपसे बात नहीं होती तो सिर्फ आप ही परेशान हो रहे हैं और आपके पर्सन को कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे बात नहीं होती तो वो भी परेशान होते हैं। और वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपको सारी बातें बताना, जो कुछ उन्होंने सोच कर रखा है, जो कुछ उनके मन में है, वो सब कुछ आपको बताना भी चाहते हैं। और यहाँ पर ट्रैवल दिखाई देता है, तो हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
और आपके पर्सन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं और आप पर नज़र बना कर रखते हैं, ऐसा भी है। और बहुत से लोग यहाँ पर गाइस सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने पर्सन से मिले होंगे, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन भले ही आपके साथ अभी नो कांटेक्ट में है, लेकिन उनकी एनर्जी अभी ऐसी है कि अगर आप उनके नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो सकते, ये उन्हें लगता है। वो अगर आप उनके साथ नहीं हो, अभी उनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, तो आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, ये भी उन्हें लगता है। वो अगर ये चाहते हैं कि आप हो तो उनके हो, और किसी के साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहोगे, तो ये भी उनको बर्दाश्त नहीं है। पहले आप ऐसे थे गाइस कि जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते थे, कोई भी कुछ कहता तो आप उसे सच मान लेते, और कह दीजिए भोले भाले से, जी किसी ने कुछ भी कहा तो आपने उसे सच मान लिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने कर लिया। लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि अब आप किसी की बात नहीं मानते। आपकी पर्सन की वजह से आप इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि अब आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं होता, आप किसी की भी बातों पर विश्वास अब नहीं करते। तो आपके पर्सन को ये बात समझ में अब आती है कि अब आपको किसी भी तरह अपनी बातों में फंसा लेना ये नहीं हो सकता। अब आपके पर्सन को एक्शन लेकर दिखाना होगा, आप जो चाहते हैं वो करके दिखाना होगा, क्योंकि अब आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हो। ये बात आपके पर्सन समझ रहे हैं। यहाँ पर आपके रिश्ते को सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है, लेकिन आप में से कुछ लोग अब ऐसे हो चुके हैं जिन्हें लगता है कि कुछ भी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ा। तो अब आप रीडिंग सुनते तो हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं होता कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, लेकिन आपको कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास रखने की भी ज़रूरत है। आप थोड़ा सा विश्वास रखिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ये भी होती है, जिसकी किसी की पहले आ गई, किसी की बाद में आई, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आपकी अब पास दिखाई देती है। तो बहुत से लोगों का रियूनियन जल्दी ही होने वाला है, ऐसा भी है। क्योंकि देखिए टाइमिंग सबकी अलग अलग है, सबका एक साथ रियूनियन हो जाएगा ये भी नहीं होता, किसी का जल्दी है तो किसी का थोड़ा देर से है। ये तो इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आपने खुद पर कितना काम किया है। देखिए यहाँ पर चेंज दिखाई देता है, और पॉजिटिव चेंज है। ऐसा नहीं है कि कुछ सही नहीं होगा, सही होता हुआ ही नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन वही है कि आप अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए, तो जो आपका ये रियूनियन डिले हो रहा है ये नहीं होगा। और आपके पर्सन भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सब कुछ सही हो जाए ये वो भी चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, पहले वो आपसे दूर भागते थे, आप उनको चेस करते और वो आपसे दूर ही भागते थे, उनको आपसे कोई मतलब था नहीं। हो सकता है थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में, तो उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ था, उन्हें वही सही लगती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को भी सबकी सच्चाई समझ में आ गई है। जो भी लोग उनके साथ हैं, ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जिसकी वजह से, जिसकी बातों में आकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी। तो जो भी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, अब आपके पर्सन को उसकी असलियत समझ में आ गई है, इस वजह से वो इंसान आपको अपनी लाइफ में दोबारा वापस लाना चाहता है। और एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि मैं बिना माइक के ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो मेरी वॉइस आपको सुनाई देती भी है या नहीं देती? कहीं आवाज़ कम तो नहीं आती है? अगर आती होगी तो बता दीजिएगा, मैं माइक यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो कर भी लूँगी। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई देते हैं, और हो सकता है सोसाइटी में आपके पर्सन का काफ़ी नाम है, रुतबा है, जिसकी वजह से पास्ट में वो सोसाइटी का, फैमिली का बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है आप लोगों का भी कोई कास्ट का इशू रहा है, या और भी कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से आप लोगों के एक होने में परेशानी रही है। तो इन सबको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, इनके बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। उनको पता था कि वो आपके साथ खुश रह सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा। लेकिन अभी आपके पर्सन सब भूल कर आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक तो थे ही, अभी भी हैं, ईगो अभी भी उनमें है, लेकिन फिर भी वो पहले तो अपने ईगो को वो हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी सब कुछ साइड में रख कर वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयार दिखाई देते हैं।
और आपके पर्सन ने गाइस किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट भी किया है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है और ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल फिगर हो सकती है। या तो वो इनकी वाइफ है या इनकी गर्लफ्रेंड है या फिर इनकी मदर भी हो सकती है या इनकी फैमिली में कोई भी ऐसी कोई भी लेडी या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं या फैमिली से बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से उन्होंने आपको चीट किया है। और हो सकता है गाइस कि ये जो थर्ड पार्टी है ये देखने में सुंदर है या फिर इसके पास पैसों की कमी नहीं है और आपके पर्सन को पैसों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से भी ये इनकी तरफ बढ़े, ऐसा भी है। और फिजिकल अट्रैक्शन तो रहा ही है। उस थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन भी हुआ जिसकी वजह से भी वो उनकी तरफ बढ़े और आपको चीट किया है। और वो जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की कार्मिक है और अब जब उस थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में उन्हें आ रही है कि वो उनका सपोर्ट कर रही थी और प्यार देकर जो दिखा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी, ये बात आप समझ चुके हैं आपके पर्सन भी। तो आपके पर्सन को अब ये बात समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी की असलियत क्या है और अब वो आपको उस थर्ड पार्टी से कंपेयर करते हैं। तो अब उन्हें समझ में आता है कि आप क्या थे और वो थर्ड पार्टी क्या है। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो कार्मिक्स होते हैं गाइस वो लाइफ में हमारे इसीलिए आते हैं कि हमें वो कोई ना कोई लेसन देकर जाते हैं। और अब थर्ड पार्टी वही कर रही है जो आप नहीं सिखा पाए अपने पर्सन को, वो थर्ड पार्टी सिखा रही है जिसकी वजह से अब आपके पर्सन उनसे परेशान हो रहे हैं। पहले तो उन्हीं की तरफ भाग रहे थे, अब उनकी असलियत जब समझ में आई तो अब उनसे परेशान हो रहे हैं। अब आपकी कीमत आपके पर्सन को समझ में आई है जब थर्ड पार्टी से तकलीफ मिल रही है। तो थर्ड पार्टी उन्हें लेसन देने के लिए ही उनकी लाइफ में आई है, जो आप नहीं सिखा पाए वो सिखा रही है। आपके पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं और सिर्फ वो आपके साथ फिजिकल ही नहीं होना चाहते, अब वो आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। जो कुछ आपने उनके लिए किया था अब वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और अभी आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी हो रही है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, आप परेशान तो नहीं हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा फिक्र भी दिखाई देती है। तो ऐसा ही होता है गाइस, जब कोई आपको हर्ट करता है तो आप भी उसको पूरी तरह से त्याग दो, फिर वो खुद लाइन में आ जाएगा। अभी देख लो आपके पर्सन सुधर गए हैं जब आप उनसे अलग हो गए। आप उनके पीछे भागते थे तब तो उन्हें समझ में आता नहीं था, आप उन्हें समझाते भी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें लगता था कि ये कहाँ जाने वाला है, ये इंसान कहीं जाने वाला है ही नहीं मुझे छोड़कर, मैं चाहे जैसे भी इसके साथ मेरा बिहेवियर हो, ये तो मेरे ही साथ रहने वाला है, ये मेरे अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अब जब आपने बिल्कुल उनसे दूरी बना ली, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है, तब वो इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो। तो ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी आपको हर्ट करे, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी है वो इंसान, उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। उसका त्याग करेंगे आप तभी वो इंसान सुधरेगा। और आपके पर्सन अभी सुधर चुके हैं। और यूनिवर्स भी आपको साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, आपको फीदर दिख रहे होंगे, आपको अपने पर्सन का नाम दिखाई देता होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता होगा, उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती होगी बार बार। तो आपको भी समझ में आता है कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। आप जो चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी है जिसकी वजह से आप उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। और आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, आपको हर्ट किया है, तो क्यों किया वो अब आपको बताना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान जब आपकी तरफ बढ़ेगा तो आप भले ही अभी सोचते हैं कि अब उनसे अब कोई मतलब नहीं रखना है, उनसे कोई बात नहीं करनी, उनको सुनना नहीं है, अब आपको उनसे दूर रहना है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। जब वो आपको सच्चाई बताएंगे तो आपको भी ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, जो गलती उनसे हुई वो क्यों हुई, ये वो आपको बताएंगे। और आप भी उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें एक और मौका देंगे, ऐसा भी है। और जो आपके पर्सन है गाइस वो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। उन्हें लगता है कि आपका कॉल या टेक्स्ट आ सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और आपसे भी यही कहा जा रहा है कि आप भी अपने फ़ोन पर नज़र रखिए, क्योंकि आपके पर्सन ऑन द वे हैं और कभी भी उनका कॉल या टेक्स्ट आपको मिल सकता है। तो आने वाले 3 दिन या 3 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस आपको सिर्फ फ़ोन को ही देखते नहीं बैठना है, आपको
खुद पर भी ध्यान देना है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आप पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद पर ध्यान देना है, खुद के काम पर ध्यान देना है और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।